Hello students, now I will take the rest of the chapter the Ganga. Please pay attention. And though और यद्यपि कि I have discarded means होता है बच्चों त्याग देना, छोड़ देना. Much of past tradition, past means पुरानी बीते हुए समय की, tradition means परंपरा and custom means रीति रिवाज. एंड दो और यद्यपि कि आई हैव डिस्कार्डेड मैंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है. मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम बहुत सारी पुरानी परंपरा और रीति रिवाज को मैंने छोड़ दिया है. एंड एन एनेक्शियस और मैं चिंतित हूँ दैट कि इंडिया शुड भारत को चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, रीड हर सेल्फ, रीड मीन्स छुटकारा पा लेना, हर सेल्फ मीन्स स्वयं को. इंडिया शुड रीड हर सेल्फ भारत को स्वयं को छुटकारा पा लेना चाहिए. ऑफ ऑल शैकल्स उन सभी बंधनों जंजीरों से, साइकिल मीन्स बंधन जंजीर. एम एन एनेक्शियस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ मीन्स मैं चिंतित हूँ कि भारत को स्वयं को छुटकारा पा लेना चाहिए. किससे? ऑफ ऑल साइकिल्स उन सभी बंधनों और जंजीरों से, दैट बाइंड जो बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन हर और भारत को कैद करती हैं, एंड डिवाइड और बांटती हैं, भेदभाव करती हैं. हर पीपुल मीन्स यहाँ के लोगों के बीच में भेदभाव करती हैं. एंड सप्रेस और दबाती हैं, वास्ट नंबर्स ऑफ देम, वास्ट नंबर्स ऑफ देम मीन्स बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, भारत के लोगों की बहुत बड़ी संख्या को दबाती हैं. एंड प्रिवेंट और रोकती हैं द फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं. उन सभी बंधनों और जंजीरों से भारत को छुटकारा पा लेना चाहिए. दो यद्यपि कि आई सीक मैं, सीक मीन्स खोजता हूँ, दो आई सीक यद्यपि कि मैं खोजता हूँ, ऑल दिस ये सब चीज़ें, येट फिर भी आई डू नॉट विश मीन्स मैं इच्छा नहीं करता. टू कट माई सेल्फ ऑफ मीन्स स्वयं को अलग कर लूँ. आई सीक ऑल दिस यद्यपि कि मैं ये सब खोजता हूँ, येट फिर भी आई डू नॉट विश मैं इच्छा नहीं करता. टू कट माई सेल्फ ऑफ कि मैं स्वयं को अलग कर लूँ. फ्रॉम दैट पास्ट उस भूतकाल से, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से. आई एम प्राउड ऑफ मीन्स मुझे गर्व है. ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस उस महान विरासत से, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, जो हमें उत्तराधिकार में भारत में मिला है पुराने समय में, उस समय का जो उत्तराधिकार के विरासत के रूप में मिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं. कि आई एम प्राउड ऑफ मुझे गर्व है, मुझे घमंड है. ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस उस महान विरासत का मुझे गर्व है. दैट हैज़ बीन जो रही है, एंड इज़ और है, आवर्स मीन्स हमारी. एंड और आई एम कॉन्शियस मैं सचेत हूँ, दैट की आई टू मीन्स मैं भी, टू मीन्स भी, लाइक ऑल ऑफ अस मीन्स हम में से सब लोगों की तरह मैं भी. एम ए लिंक एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन इस अटूट जंजीर की. मैं क्या कह रहे हैं इसमें? आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, मैं गर्व करता हूँ उस महान विरासत का. दैट हैज़ बीन जो रही है, एंड इज़ और है, आवर्स मीन्स हमारी. एंड और आई एम कॉन्शियस मैं सचेत हूँ, मैं अलर्ट हूँ, दैट की आई टू मीन्स भी, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस हम में से सब लोगों की तरह. आई एम ए लिंक एक कड़ी हूँ, लिंक मीन्स कड़ी, इन द अनब्रोकन चेन मीन्स इस अटूट जंजीर की मैं भी एक, हम में से सब लोगों की तरह एक कड़ी हूँ. विच गोज़ बैक जो पीछे जाता है, कब से शुरू होता है? टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, डॉन मीन्स भोर सुबह के समय को, एकदम तड़के जो 4 बजे का समय होता है, 5 बजे का, उसको भोर बोलते हैं, डॉन. तो कह रहे हैं कि मैं एक कड़ी हूँ, हम में से सब लोगों की तरह मैं भी एक कड़ी हूँ. इन द अनब्रोकन चेन इस अटूट जंजीर की कड़ी हूँ. विच गोज़ बैक जो शुरू होता है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इतिहास के भोर के साथ शुरू होता है. इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया जो भारत का अविस्मरणीय, इमेमोरियल मीन्स कभी न भुलाने वाली, अविस्मरणीय पास्ट, भारत की अविस्मरणीय भूतकाल का में जो इतिहास का भोर जब से शुरू होता है, तब से लेकर के आज तक की जो एक अटूट जंजीर है, उस जंजीर की मैं कड़ी हूँ. दैट चेन उस जंजीर को, आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं काटूंगा. दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ूंगा. फॉर क्योंकि आई ट्रेजर इट क्योंकि मैंने इसको, ट्रेजर इट मीन्स खजाने के रूप में अपने
ट्रेजर मीन्स खजाना होता है। आई ट्रेजर्ड इट, मैंने उसको खजाने के रूप में अपने पास संग्रहित किया है। एंड सीक, और खोजता हूँ। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। फ्रॉम इट मीन्स इससे, इस भूतकाल से जो हमारा इतिहास रहा है पुराने समय का, अविस्मरणीय भूतकाल रहा है, इस अविस्मरणीय भूतकाल को मैंने खजाने के रूप में अपने अंदर संग्रहित कर लिया है और इससे मैं प्रेरणा को खोजता हूँ। मीन्स मैं प्रेरित होता हूँ, जब मैं इतिहास को पढ़ता हूँ मुझे प्रेरणा मिलती है। एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, विटनेस मीन्स गवाह, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, इस इच्छा के गवाह के रूप में, ऑफ माइंड मीन्स अपनी, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और अपनी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड और एज माई लास्ट होमेज, और अपनी अंतिम होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज़ मीन्स भारत की, कल्चरल इनहेरिटेंस सांस्कृतिक विरासत, क्या कह रहे हैं इसमें, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, अपनी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत की जो महान सांस्कृतिक विरासत है उसकी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, आई एम मेकिंग, मैं कर रहा हूँ, दिस रिक्वेस्ट, यह प्रार्थना, दैट की, अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस, की एक मुट्ठी मेरी राख, मेरी जली हुए शरीर की राख का एक मुट्ठी, बी थ्रोन मीन्स फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा, गंगा नदी में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड, वो ले जाए टू द ग्रेट ओशन, महान सागर में, दैट वॉशेस, जो धोती है, इंडिया सोर्स, भारत के किनारों को। मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरी एक मुट्ठी मेरी राख को गंगा नदी में फेंक दिया जाए, जिससे इलाहाबाद में फेंक दिया जाए, जिससे बहते बहते वो कहाँ जाए, महान सागर में, गंगा नदी के द्वारा मेरी राख बहते हुए महान सागर में चली जाए, जो भारत के किनारों को धोती है। मीन्स जहाँ पर उस महान सागर में जाए जिसके किनारे भारत को छूते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेस, मेजर पोर्शन ज़्यादातर भाग, ऑफ माई एशेस मेरी राख का, शुड मीन्स चाहिए, हाउएवर मीन्स फिर भी, बी डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स निपटाया जाए, ऑफ अदरवाइज मीन्स दूसरी तरह से। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, ज़्यादातर भाग मेरी राख का, मेरे जले हुए शरीर की राख का ज़्यादातर भाग, उसको फिर भी दूसरी तरह से निपटाया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दिस की, इन राख को, टू बी कैरीड मीन्स ले जाया जाए, हाई मीन्स अप, हाई अप इनटू द एयर, हाई मीन्स ऊंचाई पर, अप इनटू द एयर मीन्स ऊंचाई पर हवा में ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन मीन्स एक जहाज में, एंड और स्कैटर्ड मीन्स बिखेर दिया जाए, छितरा दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई, स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से छितरा दिया जाए, बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में बिखेर दिया जाए, वेयर जहाँ पर, द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, पीजेंट्स मीन्स किसान, फार्मर्स, वेयर जहाँ पर, द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के किसान, टॉयल मीन्स मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सो दैट इसलिए कि, दे माइट मिंगल मीन्स ये राख, माइट मिंगल मीन्स मिल सके, मिक्स हो सके, विद द डस्ट मीन्स धूल में, एंड सॉइल मीन्स मिट्टी में, धूल और मिट्टी में मिल सके, सॉइल ऑफ इंडिया, धूल और भारत की धूल और मिट्टी में मिल सके, एंड बिकम और हो जाए, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स एक अभिन्न अंग, भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने इस इच्छा और वसीयतनामे को लिखा है, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन 21 डे ऑफ जून, 21 जून को लिखा है, इन द ईयर 1954, 1954 के साल 1954 में 21 जून को मैंने नई दिल्ली में अपने इस इच्छा पत्र को, इस वसीयतनामे को लिखा है। यहाँ पर बच्चों इस 5th पार्ट में इन्होंने ये कहा कि भारत के बहुत सी ऐसे परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमारे विकास को रोकते हैं। बहुत से हमारे रिलीजन में और हमारे परंपराओं में, रीति रिवाजों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको बांधती हैं, जो हमको रोकती हैं, हमारे लोगों में भेदभाव करती हैं, यहाँ के लोगों को दबाती हैं, यहाँ के लोगों की आत्मा और शरीर के विकास को रोकती हैं। बहुत से ऐसे पाखंड और ऐसे रूढ़िवादिता हमारे ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस हैं जो हमारे डेवलपमेंट को रोकती हैं। तो नेहरू जी ने कहा, मैंने बहुत सी चीज़ों को छोड़ दिया है, बहुत सी ऐसे परंपराएं जो हमें रोकती हैं
बहुत सी बेकार की रीति रिवाज परंपराएं जिससे हमें कुछ मिलना नहीं है, केवल पुरानी रूढ़िवादिता है, उसको मैंने त्याग दिया है। और मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग भी उस चीज़ को छोड़ दें। भारत को भी जो है इन रीति रिवाजों, इन बंधनों को त्याग देना चाहिए। अगर हम नहीं त्यागेंगे तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे रीति रिवाज जो हमें बांधते हैं, जो हमें कैद करते हैं, हमारे लोगों में भेदभाव करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इन सब चीज़ों को हमें एकदम से त्याग देना चाहिए। और यहाँ के लोगों को दबाते हैं जो रीति रिवाज, जो परंपराएं, और उनके शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं, उन सब रीति रिवाजों को भारत को और भारत के लोगों को छोड़ देना चाहिए। नेहरू जी कहते हैं, मैं ये सब खोजता हूँ, मैं ये सब चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उस भूतकाल से, उस इतिहास से अपने आप को अलग नहीं करता, अपने आप को काटता नहीं, मीन्स अपने आप को एकदम से अलग नहीं करता हूँ। हमारा जो महान विरासत के रूप में हमें, जो उत्तराधिकार के रूप में हमें जो मिला है, संस्कृति और सभ्यता, जो पुराने रीति रिवाज मिले हैं, परंपराएं, ये हमारे महान विरासत हैं, जो पहले से रही हैं और आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। हमारी महान विरासत, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता। मैं बहुत अलर्ट हूँ इस मामले में कि मैं अपने आप को उस महान विरासत से अलग नहीं करता हूँ। भले ही मैं चाहता हूँ कि भारत को छोड़ देना चाहिए पुराने रीति रिवाज, पाखंड और रूढ़िवादिता जो उनके विकास को रोकती हैं, लेकिन मैं उस महान विरासत, उस संस्कृति और सभ्यता से अपने आप को अलग नहीं करता। मुझे जो उत्तराधिकार के रूप में मिला है, मुझे उसके ऊपर गर्व है। और मैं हम में से सब लोगों की तरह मैं उस अटूट जंजीर का एक हिस्सा हूँ जिसका इतिहास के भोर के साथ शुरू होता है। मीन्स भारत का जो एक अविस्मरणीय भूतकाल है, उसका मैं एक हिस्सा हूँ, उस अटूट जंजीर का। इसलिए मैं उस पर गर्व करता हूँ। उस चेन को, उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस इतिहास को अपने अंदर खजाने के रूप में संग्रहित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, और उस इतिहास से मैं प्रेरणा को खोजता हूँ, मैं इंस्पायर होता हूँ। और अपनी इस इच्छा की गवाह के रूप में और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, उस महान विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं चाहता हूँ, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा एक मुट्ठी, मेरे शरीर का, जली हुई शरीर की राख का एक मुट्ठी गंगा नदी में डाल दिया जाए, जिससे कि वो बहते हुए महान सागर में चला जाए, उन महान सागर में जो भारत के किनारों को छूते हैं। और इसके अलावा बाकी जो बचा हुआ हिस्सा, ज़्यादातर भाग है मेरे शरीर के, जले हुए शरीर के राख का, उसको क्या किया जाए, उसको दूसरे तरीके से निपटाया जाए। और सबसे पहले क्या किया जाए कि जहाज़ से बहुत ऊंचाई पर हवा में जाया जाए और वहाँ से मेरे शरीर की जली हुई राख को ऊंचाई से वहाँ से छितरा दिया जाए, बिखेर दिया जाए, उन खेतों में डाल दिया जाए जहाँ पर किसान मेहनत करते हैं, बहुत कठिन मेहनत करते हैं, जहाँ पर वो गुड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं खेतों की। उससे क्या होगा कि जो मेरी राख ज़मीन में गिरेगी, वो धूल और मिट्टी में, भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएगी और एक अभिन्न अंग भारत का बन जाएगी। मेरा यही वसीयतनामा है, मेरी यही इच्छा पत्र है, और इसी को मैं चाहता हूँ। नई दिल्ली में इन्होंने इस चीज़ को लिखा था 1954 में 21 जून को। बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके वर्ड्स कहीं कहीं पे थोड़े टफ़ हैं, आप इसकी वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद कर लीजिए, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारे इतिहास के बारे में, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर, जो सबसे सेक्रेड रिवर के बारे में इन्होंने बात की है, और उस ग्रेट इनहेरिटेंस के बारे में बात की है जो भारत में है, जो हमें विरासत के रूप में मिला है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू।